हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन विंग। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या समझ लेते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। ठीक है, आज का जो कंटेंट लेकर आए बहुत फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए आज का जो कंटेंट है हम लोग देखने जा रहे हैं डीप डाइव कंसेप्ट इन पाइथन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे पूरा ए टू जेड विथ प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल जो भी इन्वॉल्वड चीज़ है हम लोग ए टू जेड समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन कीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी लेक्चर मैं यूट्यूब में डालूँ आप लोग नोटिफाई हो जाए। ठीक है, और आप लोग एक्सेस कर पाए वो वीडियो। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है मेरा जो लेक्चर्स होता है वो हेल्पफुल होता है तो आप लोग अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो कंटेंट है वो देखते हैं। बहुत फैंटास्टिक कंटेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे और बहुत इजी है। मैं ऐसा समझाऊंगा जैसे कि आप लोगों को लगेगा चलिए भाई ये एक पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का कंटेंट। ठीक है, दैट इज डीप डाइव कंसेप्ट इन पाइथन। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए मैं दो चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, a इज इक्वल टू 7 यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, b इज इक्वल टू 7 दो चीज़ मैंने लिखा है। तो मेमोरी में क्या होगा, अब आप लोगों को वेरिएबल का कंसेप्ट मालूम है, अपने आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए माइंड में। ठीक है, तो ये 7 जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मेमोरी में थोड़ा जो मेमोरी होता है रिजर्व कर यहाँ पर एलोकेट हुआ, मेमोरी में एलोकेट हो गया है 7। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और जो वेरिएबल होता है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये a इक्वल टू 7 के लिए हम लोगों का जो माइंड है उसमें इस तरह का डायग्राम हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, और नॉर्मली ठीक है जनरली हम लोग कैसे समझेंगे, अगर b इक्वल टू 7 आता है तो हम लोग समझेंगे वैसा ही होगा भाई, मेमोरी में जाएगा, थोड़ा जो मेमोरी होता है रिजर्व करेगा और मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा ऐसे, और b इसको पॉइंट करेगा। हम लोग ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोगों को मैं एक चीज नोट करा दूं, जो पाइथन होता है उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं पाइथन इज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको जो भी बनाया है आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन ब्यूटीफुल है। मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत रोमांटिक कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जनरली ऐसे पिक्चर ये दोनों के लिए हम लोग समझेंगे अपना माइंड में इस तरह का डायग्राम जनरली। ठीक है, लेकिन होता क्या है पाइथन में आप लोग ये समझिए। ठीक है, ये जो 7 है ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बी में हम लोग ये सेकेंड फर्स्ट वर्क हम लोग ये किए, उसके बाद b इक्वल टू 7 किए। ठीक है, तो ये जो 7 ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो बी होगा नेक्स्ट, ये मेमोरी रिजर्व नहीं होगा 7 के लिए, नेक्स्ट जो 7 ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा मेमोरी में। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं इस तरह का कंसेप्ट होता नहीं है। ठीक है, तो क्या है देखिए, इसको हम लोग कैसे डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। देखिए, तो देखिए ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक है, अब जो क्या होगा, ये ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है तो बी भी किसको पॉइंट करने लगेगा, ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो डायग्राम किस तरह का हो जाएगा, ये बी जो है ये बी भी इसी को पॉइंट करने लगा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, और यही कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग दोस्तों डीप डाइव कंसेप्ट इन पाइथन। तो आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंसेप्ट थोड़ा इसमें समझाता हूँ आप लोगों को, इसमें क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे भाई और बहन जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़े हैं और थोड़ा भी नॉलेज है, ठीक है, नहीं भी है तो आप लोग आसानी से ये समझ सकते हैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते थे कि जो मेमोरी है, ठीक है, सपोज ये देखिए ये मेमोरी में एलोकेट हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो ये जो मेमोरी में एलोकेट होगा उस मेमोरी का एड्रेस हम लोग बोलते थे, ये मेमोरी का एड्रेस क्या है जहां पर ये एलोकेट हुआ है। ठीक है, हम लोग वहां पर बोलते थे, दूसरे जैसे C++ ऐसे बोलते थे। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, आसानी से समझिए, यहां पर भी बात वही होता है, टर्म्स जो होता है मेमोरी का जो आइडेंटिटी होता है यहाँ पर आईडी से हम लोग जानते हैं, आईडी से हम लोग समझ पाते हैं कि जैसे कि देखिए ये मेमोरी में एलोकेट हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो ये जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आईडी क्या है। ठीक है, तो उसमें एड्रेस बोलते थे, यहाँ पर हम लोग आईडी बोलते हैं। ठीक, और ये जो मेमोरी है ये मेमोरी का आईडी क्या है ये हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन, जो कि ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज कर समझ सकते हैं। अब देखिए मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आप लोग समझिए, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। क्या है देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा आईडी ऑफ ए, ठीक है, दूसरा लिखूंगा आईडी ऑफ बी, अब आप लोग देखिए आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी, तो इसका जो आईडी होगा, ठीक है, ये मेमोरी का डेट इज एड्रेस समझने के लिए। ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए आईडी जो है ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये आईडी आ जाएगा। और ए क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम ऑफ दिस वेरिएबल ए। ठीक है, तो इसका जो आईडी होगा, ये जो बी का आईडी है सेम आना चाहिए, तो हम लोग समझ जाएंगे अरे भैया दिस इज द डीप डाइव कंसेप्ट इन पाइथन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ए और बी दोनों वेरिएबल पॉइंट तो कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को, दिस इज द ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट इन व्हाट द पाइथन। आप लोग समझ पा रहे हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग ये सेल में जाकर
जाकर चेक करते हैं, ठीक है, सेल में जाकर चेक करेंगे और वहां पर समझेंगे कि जो हम लोग समझ रहे हैं बात सही है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं एक्सेप्शन केस भी बताऊंगा कि इसका रियल कंसेप्ट कहाँ है, जो एमसीक्यू में प्राय पूछा जाता है, तो आप लोग वहां पर भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं। वहां पर ये सेम चीज मैं कर दिखाता हूं, प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूं। ये जो आईडी है, आईडी ऑफ ए एंड बी सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो समझिए दिस इज द डीप टाइप कंसेप्ट, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलिए सेल अपेन कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैं सेल अपेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे थे ए इज इक्वल टू 7, देखिए, ठीक है, और दूसरा बी इज इक्वल टू 7। आप लोगों को डायग्राम तो माइंड में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, दैट इज 7 मेमोरी में, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, आईडी ऑफ ए, दैट इज एड्रेस ऑफ क्या, जो हम लोगों का 7 जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेमोरी में, ठीक है। आईडी ऑफ ए करेंगे तो क्या होगा, देखिए, मतलब ये जो मेमोरी में एलोकेट हुआ है ये 7 ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको ए वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, उसका आईडी क्या है, ये है, दैट इज एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। सरल भाषा में समझते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखिए आईडी ऑफ बी चेक करते हैं। अगर ये बात अगर सेम ही चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अगर सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये जो एक आईडी आया है बी का भी आईडी वही आना चाहिए। आएगा तो समझेंगे भैया दिस इज द डीप डाइव कांसेप्ट, अदरवाइज समथिंग इज इरर, ठीक है। तो आईडी ऑफ बी चेक कीजिए, देखिए चेक कीजिए, आप लोग कंपेयर कीजिए, ये तो दोनों आईडी आया है, ए ऑफ बी और बी का दोनों सेम आया है, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक लिमिट है, ठीक है, कहां तक आईडी सेम होगा इसमें भी एक लिमिट है, वो आप लोगों को मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक लिमिट लेकर आया हूँ, ये आप लोग समझते हैं मैथमेटिक्स में -5 to 256 में यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। आप लोग समझिए, मैं आसान तरीका से समझाऊंगा ये, ठीक है। -5 to 256 ये एमसीक्यू में बहुत पूछा गया है, इसीलिए मैं ये सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। तो देखिए -5 to 256 आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बिग ब्रैकेट देख रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, इसका मतलब क्या है, इंक्लूडिंग -5 and including 256, -5 is also in this limit, starting limit is also included, 256 is also included, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट से हम लोग ऐसे समझते हैं, आप लोगों को मैथमेटिक्स का कंसेप्ट मालूम होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये -5 से लेकर 256 का बीच का, ठीक है, इतना ही वैल्यू का ऑब्जेक्ट हम लोग कोई भी वेरिएबल के अंतर्गत पॉइंट कराएंगे, ठीक है, तो उस केस में आईडी सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा अगर मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका हम लोग समझते हैं। मैं जो बोला अभी प्रैक्टिकली कर समझाता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे कि हम लोग यहां पर लिख रहे थे a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। तो देखिए -5 to 256 के बीच यही रेंज में ये 7 पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मतलब यही ये 7 है, यही रेंज के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। -5 to 256 का ही रेंज में है। तो ये होने से क्या होगा, अगर पहले 7 जो है ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेमोरी में क्रिएट हो चुका है और ए वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा है, तो अगर ये जो बी में अगर हम लोग सेम ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर मेमोरी में 7 अवेलेबल है तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, बी भी उसी को पॉइंट करेगा। इतना कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कहां तक वैलिड होगा, ये कहां तक होगा, इतना ही रेंज में होगा, -5 to 256, समझ में आ रहा है। अगर सपोज मैं ऐसा दे देता हूं, a इज इक्वल टू -6, ओके, b इज इक्वल टू -6, अब आप लोग समझ रहे हैं। तो -6 ये तो रेंज में है नहीं, तो क्या होगा, ये a इक्वल टू -6, तो -6 एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। a उसको पॉइंट करेगा मेमोरी में, ठीक है, ये वेरिएबल उसको पॉइंट करेगा। लेकिन हम लोग जो जैसे समझ रहे हैं कि अब b भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, ये बात गलत है। यही रेंज होगा तभी एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, नहीं तो ये जो रेंज से फाजिल आएगा, ये रेंज से एक्स्ट्रा आएगा। अगर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। मतलब डायग्रामेटिकली अभी ये चीज कैसा हो जाएगा, देखिए मैं डायग्राम आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिखलाता हूं, ठीक है। देखिए ये दोनों के लिए मैं डायग्राम यहां पर प्रिपेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले देखे कि -6 एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और ए और बी इसी को पॉइंट करेगा। लेकिन ये अगर रेंज में नहीं है वैल्यू, अगर हम लोग जो दे रहे हैं -6 ये रेंज में नहीं है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग अलग ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सेल में देख सकते हैं, अगर आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी सेम नहीं आएगा तो समझ सकते हैं कि भैया दो ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेमोरी में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वहां पर अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन आप लोग कंसेप्ट समझिएगा। अगर एमसीक्यू में ऐसे पूछता है तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, मैं आशा करता हूं। प्रैक्टिकली भी इसको करकर हम लोग समझते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो चलिए सेल अपेन कीजिए और मेरे साथ ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ सेल पर हूँ, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर a इज इक्वल टू देता हूँ -6, ठीक है, b इज इक्वल टू देता हूँ -6, ठीक है। अब हम लोग आईडी ऑफ ए चेक करेंगे, आईडी ऑफ ए देखिए ये आया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे आईडी ऑफ बी, ओके। आप लोग देखिए
यहाँ देखिए आईडी ऑफ ए चेक किए तो ये आया, आईडी ऑफ बी चेक किए तो ये अलग अलग आ रहा है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो देखिए ये रेंज -5 इंक्लूडिंग -5 टू 256 वेयर 256 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर मैं देखूँ, अगर मैं ऐसे कर दूंगा, देखिए ए इज इक्वल टू मैं ऐसे देता हूँ 256, ओके, बी इज इक्वल टू देता हूँ मैं 256 ऐसे देता हूँ, ठीक। अब हम लोग दोनों का आईडी चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, आईडी ऑफ ए, देखिए आईडी ऑफ ए, देखिए आईडी ऑफ ए ये आया, और दूसरा चेक करते हैं आईडी ऑफ बी। देखिए अब आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी सेम आया कि नहीं, आप लोग समझिए क्यों सेम आया, क्योंकि वही रेंज में है -5 से 256, मतलब 256 इंक्लूडिंग, मैं बोला -5 से लेकर 256 दोनों इंक्लूडेड, -5 ऑल्सो इंक्लूडेड, 256 ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर इतना रेंज का वैल्यू है तो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट समझिए। अगर मैं इसी को देता हूँ ए इज इक्वल टू 257, ओके, ए इज इक्वल टू 257, बी इज इक्वल टू 257। अब आईडी चेक कीजिए, मैं चेक करूंगा आईडी ऑफ ए, आप लोग समझ रहे हैं ये आया, और आईडी ऑफ बी अलग आना चाहिए कि क्या आना चाहिए, आप लोग समझ रहे हैं। तो आईडी ऑफ बी देखिए, आईडी ऑफ बी अलग आ रहा है, ठीक है। आईडी ऑफ ए ये आया, आईडी ऑफ बी ये आया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो रेंज का वैल्यू होना चाहिए। अच्छे से देखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है। तो आज का जो कंसेप्ट था हम लोगों का डीप डाइव कंसेप्ट इन पाइथन इतना ही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। अगर एक एक समझें, एक एक लेक्चर वाइज कंसेप्ट समझेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा 1000% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, टेक केयर, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।